आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, इसमें जो है वज्र गुणन विधि का प्रयोग होगा। और उससे पहले हमको एक जो समीकरण जो सारणी जो है जो चैप्टर 3 की शुरुआत में दी गई है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो देखिए वो क्या है, ये समीकरण दी गई है। ठीक है, इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें हम अनुपातों की तुलना अगर करें, यानी कि A1/A2, A1/A2, ठीक है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। इसमें देखो A का मान क्या होगा, देखो ये ऐसे बनेगा A1x प्लस B1y प्लस C। ठीक है, C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा समीकरण बनेगा ये। और दूसरी बनेगी A2x प्लस B2y प्लस C2। ठीक है, इसके साथ इनको कंपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, देखो A1x के साथ वाला क्या है, A1 है समीकरण 1 में। इसमें देखो इसके साथ क्या है 1। ठीक है, A1 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और A2 कितना है, A2 इसमें 3 है तो 1/3। ठीक है, और B1 का कितना हो जाएगा -2/B2 4। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, देखो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा उसमें जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, यानी या लिखेंगे हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, हुई रेखाएं हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्राफ में। और अगर इसका बीजगणितीय निरूपण होगा उसमें क्या होगा, इसका केवल एक ही हल होगा, केवल एक हल होगा, या हम इसको लिख सकते हैं इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसमें देखो क्या है A1/A2 क्या होगा 2/4। देखो 2/4 बराबर 3/6, B1/B2 3/6 बराबर -9/-18। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि इसमें क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, इसमें जो रेखाएं होंगी ग्राफ के अंदर वो संपाती होंगी। ठीक है, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, और इसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा उसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल क्यों होंगे, क्योंकि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, और तीसरे में देखो x प्लस 2y माइनस के 4, 2x प्लस 4y माइनस के 12। इसमें A1/A2 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, x के जो पास वाला है वो A1 का मान है। ठीक है, ये A2, B1/B2 2/4 बराबर 2/4 बराबर -4/-12, -4/-12। देखो 1/2 सही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12, माइनस से माइनस कट गया। देखो 1/2 बराबर 1/2, पहले दो तो बराबर है। अब देखो तीसरा बराबर नहीं, इसमें 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसमें लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होगा, जो ग्राफीय जो रेखाएं होंगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो रेखाएं हमें देखने को मिलेगी वे समांतर होंगी। ठीक है, समांतर रेखाएं। ठीक है, और जो बीजगणितीय निरूपण होगा उसमें जो है देखो A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर नहीं है C1/C2, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वज्र गुणन विधि से हम उसी सवाल को निकालेंगे जिसका अद्वितीय हल होगा। देखो अद्वितीय हल किसका होगा, इस वाले का। ठीक है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, देखिए सवाल कैसे करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें कहता है कि x-3y-3 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी समीकरण दी गई है 3x-9y-2 इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे देखेंगे इसको, ये है। इसमें देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जिसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल किसका होगा, देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो उसी सवाल को हमने हल करना है वज्र गुणन विधि से। ठीक है, देखो इसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये देखो चेक करो इसको। A1 की वैल्यू 1 है, B1 की A2 की 3। ठीक है, तो 1/3। ठीक है, बराबर -3/-9, -3/-9। ठीक है, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 बराबर 1/3, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर और आगे करें C1/C2 निकालें तो -3/-2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, तो ये वाला केस हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, दूसरा जो सवाल है वो देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये है। इसमें देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों निकालने हैं पहले। ठीक है, A1 की जो वैल्यू है वो है 2, 2/A2 है 3। ठीक है, बराबर 4/2, 4/2 बराबर 5/8। देखो 2/3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि 2/3 बराबर नहीं है, क्योंकि 2/3 2 के बराबर तो नहीं है। ठीक है, और अगर पहले ही बराबर नहीं है तो अगले हमने चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसमें केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसको हम वज्र गुणन विधि से करेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसमें केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा, और इसी केस में हमने वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, ये सवाल है। ठीक है, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ठीक है, इसका अद्वितीय हल होगा, तो इसको हम वज्र गुणन विधि से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो दो समीकरण दी गई है, इनको हमने कंपेयर करवाना किसके साथ, ये कैसे लिखी गई है, A1x + B1y + C1 = 0। ठीक है, और A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है, ये दोनों समीकरण इन दोनों समीकरणों के साथ कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका B2 है, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं,
A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये है, ठीक है। अब ये है A और ये है B आपका, ये है C, ठीक है। B से हमने स्टार्ट करना है, C पे आएंगे और C के बाद फिर A पे और A के बाद B पर, ठीक है। देखो कैसे, हमने पहले लेना B1 B1 B2, ठीक है। उसके बाद C1 C2, ठीक है। उसके बाद A1 A2, ठीक है। उसके बाद B1 B2, B से शुरू करना है, B पर ही ख़त्म, ठीक है। उसके बाद B1 की C1 C2 के साथ गुणा करवानी है और B2 की C1 के साथ, माइनस C1 की A2 के साथ और C2 की A1 के साथ, ठीक है। माइनस उसके बाद A1 की B2 के साथ और A2 की B1 के साथ, ठीक है। देखो कैसे करवाएंगे, ये जो है B1 B2 C1 C2 ये x वाला है, ठीक है। x अपॉन करना है हमने x बटे B1 गुणा C2 माइनस B2 गुणा C1, ठीक है। और ये है y, और अगर हम बराबर जीरो लेते हैं तो 1 आएगा, और अगर इस तरीके से लिखते हैं समीकरण को तो -1 आएगा, ठीक है। तो इसमें -1 इस तरीके से हमने लिखा तो -1 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो B1 का मान कितना है 1, B2 है 2, ठीक है। 1 2, ठीक है। C1 C2, C1 है 5 और C2 है 8, 5 और 8, ठीक है। उसके बाद A1 A2 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। और B1 B2 है 1 और 2, ठीक है। तो ये तो x का है, ये y का है, ये -1, ठीक है। तो इसके साथ गुणा, फिर इसके साथ, ठीक है। इस तरीके से हमने गुणा करवानी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, x बटे 8, सबसे पहले इन दोनों की होगी 8 एकम 8 माइनस 5 दूनी 10, ठीक है, ऐसे होगी। उसके बाद y की बराबर y बटे 5 दिए 15 माइनस 8 दूनी 16, ठीक है, बराबर -1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, x बटे, अगर 8 में से हम -10 करें तो माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है, बराबर y बटे 15 में से अगर -16 करें तो माइनस का 1, बराबर -1 बटे 4 में से 3 का 1, ठीक है। अब देखो x बटे माइनस का 2 बराबर y बटे माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 बटे 1, यानी कि -1, ठीक है। अब देखो एक बार तो x बटे -2 इसके बराबर ये करवा देते हैं, ठीक है, और एक बार इसके बराबर ये, ठीक है। देखो x बटे -2 बराबर माइनस का 1 बटे 1, ठीक है, हो गया ये तो। और इस तरफ हम करवा देते हैं y बटे -1 बराबर -1 बटे 1। ये किस लिए करवाया है, ताकि x और y के मान हमारे पास आ सके, ठीक है। इसकी आर पार गुणा करवाओ, देखो x की 1 के साथ x हो जाएगा, -2 की -1 के साथ 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। और इस तरफ देखो y बराबर 1, ठीक है। तो x का मान 2 और y का मान 1, किस विधि से निकाला हमने, वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, तीसरा पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस के 20 6x माइनस 10y बराबर 40, ठीक है। इसमें देखो 3/6 1/2 -5 -10 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 बराबर 1/2, और 20/40 है तो 1/2 ये हो जाएगा, यानी कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको करना नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है
इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। देखो कैसे करेंगे इसको, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 हमने निकाल लिया। a1 बटे a2 क्या है, 1 बटे 3 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। देखो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, a2 की 3, ठीक है 1 बटे 3, और b1 है माइनस के 3 और b2 है माइनस के 3। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, तो 1 हो जाएगा ये। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही हल होगा इसका। इसको हम वज्र गुणन विधि से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, इस तरीके से हमने लिखना है इसको। और यहाँ पर x, यहाँ पर y, और अगर बराबर 0 लिया है तो एक आ जाएगा इसमें। अगर आप -7 यानी कि बराबर अगर 7 लेते हैं यहाँ पर, देखो x माइनस 3y बराबर अगर 7 लेते हैं तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करवाना है, b1 की c2 के साथ गुना, b2 की c1 के साथ गुना, और फिर माइनस c1 की a2 के साथ गुना और c2 की a1 के साथ गुना। उसके बाद a1 की b2 के साथ गुना और a2 की b1 के साथ। ठीक है, देखिए कैसे, b1 क्या है, b1 है -3, ठीक है -3, और b2 क्या है -3, ठीक है, और c1 क्या है -7 और c2 -15, ठीक है, और a1 क्या है 1 और a2 3, 1 और 3, ठीक है। b1 b2 क्या है, b1 -3 और b2 -3, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर 1, ठीक है। देखो पहले इसके साथ यहाँ पर करवा देते हैं, x बटे 15 × 45, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 45 माइनस इसके साथ 7 या 21 प्लस के 21 हो जाएंगे। तो ये माइनस तो जो फार्मूला है उसका हो गया 45 माइनस 21, ठीक है, बराबर y बटे 7 या 21 माइनस, यहाँ देखो माइनस का ना, माइनस और प्लस माइनस में आएगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस के और फिर 15 और 1 की गुना, यानी कि माइनस के 15 यहाँ पर, ठीक है, बराबर एक है, 1 बटे 1 की -3 के साथ माइनस का 3 और फिर -3 की -3 के साथ गुणा माइनस के 9, ठीक है। अब देखो x बटे 45 में से अगर 21 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 24, ठीक है, बराबर y बटे, देखो -21 माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 कितने हो जाएंगे ये, बराबर 1 बटे -3 और माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस 9, ठीक है। इसके बाद देखो x बटे 24 और ये कितना हो जाएगा, बराबर y बटे 21 में से 15 घटाने हैं तो कितना बच जाएगा 6 माइनस के, बराबर 1 बटे 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, ठीक है। अब देखो एक बार तो x बटे 24 के बराबर इसको रख देते हैं और फिर y बटे -6 को इसके बराबर, ठीक है। देखो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 और एक तरफ y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, ठीक है। इसके आर पार गुना 6x बराबर 24, 6x बराबर 24, ये देखो कितना आ जाएगा, x बराबर 24 बटे 6 कितने में कट जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है। x का मान 4 आ जाएगा और इस तरफ देखो तो y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, ठीक है। तो देखो
वाई की 6 के साथ अगर गुणा करवाए तो 6y हो जाएगा, ठीक है, बराबर -6 की 1 के साथ -6 कितना हो जाएगा, y बराबर -6/6। इसको काट देते हैं 1 पर, ठीक है, माइनस का y बराबर -1, ठीक है। तो x का मान 4 और y का मान -1, ठीक है। तो ये है वज्र गुणन विधि, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन का, ये कहता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, ठीक है। इसने दिया है 2x + 3y = 7 और a - b × x + a + b × y बराबर 3a + b - 2। किस तरीके से करेंगे देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्या कहता है इसमें कि a और b के किन मानों के लिए जो समीकरण दी गई है उसके अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेकल किसके होंगे, जिसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसके अपरिमित रूप से अनेकल हो सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 2/a1 2 है, a2 कितना है a - b, ठीक है, बराबर b1/b2 b2 कितना है 3 और b2 a + b, ठीक है, बराबर c1 कितना है 7/c2 है 3a + b - 2, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसमें देखो 2/a - b बराबर 3/a + b और 7/3a + b - 2, तीनों को हमने बराबर रख लिया है। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको हम 2/a - b को एक बार तो 7/3a + b - 2 के बराबर रख देते हैं और फिर 3/a + b को इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। कैसे, 2/a - b बराबर 7/3a + b - 2 और एक बार 3/a + b और इसके बराबर 7/3a + b - 2, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास समीकरण निकल आएंगे 2 और उससे हम उन दोनों समीकरणों को हल करके a और b का मान निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आर पार गुणा करवाओ इसकी, देखो 3a की 2 के साथ 6a हो जाएगा प्लस 2 की b के साथ 2b माइनस 2 की 2 के साथ 4, ठीक है, बराबर 7 की a के साथ 7a माइनस 7 की माइनस की b के साथ तो माइनस के 7b, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो 6a - 7a 6a - 7a ये 7a इस तरफ आ गया, ठीक है, प्लस 2b और प्लस ये माइनस का 7 इस तरफ आएगा तो प्लस का 7b बराबर क्या बच जाएगा, माइनस का 4 उस तरफ गया तो प्लस का 4, ठीक है। देखो 6a और -7a इसमें से 6a में से -7a करेंगे तो माइनस का ही बचेगा, प्लस का 7b + 2b 9b, ठीक है, बराबर 4। ये हमारी समीकरण 1 आ गई, ठीक है, ये a है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको करो आर पार गुना, ठीक है, 3 की 3a के साथ 9a प्लस 3 की b के साथ 3b माइनस 3 की -2 के साथ तो -6, ठीक है, बराबर 7 की a के साथ 7a प्लस 7 की b के साथ 7b, ठीक है। तो 9a - 7a 9a - 7a प्लस 3b और माइनस इस तरफ आएगा माइनस का 7b बराबर -6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6, ठीक है। 9a - 7a 2a प्लस प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, देखो 7b माइनस का है, इसमें से 3b घटाने तो माइनस का 4b बच जाएगा बराबर 6, ठीक है। ये हमारी समीकरण 2 आ गई। अब इसको हम विलोपन विधि से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, समीकरण 1 को हम 2 से अगर गुणा करवा दें तो यहाँ पर 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा, ठीक है। देखो समीकरण
1 को 2 से गुना करने पर, ठीक है। तो ये माइनस का 2a प्लस 18b बराबर 4 दूनी 8, ठीक है। और ये है 2a माइनस 4b बराबर 6, ठीक है। ऊपर वाला माइनस का नीचे प्लस का है तो जोड़ने पर करेंगे, ठीक है। जोड़ने पर देखो ये कट जाएगा, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14b बराबर 8 और 6 14, ठीक है। b का मान कितना आ जाएगा 14/14, ठीक है। कट जाएगा 1 पर, b का मान आ गया 1। अब देखो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर रखना है b का मान -a प्लस 9, b की जगह 1 रखेंगे बराबर 4, कितना हो जाएगा देखो -a प्लस 9 बराबर 4, -a कितना आ गया 4 - 9, ठीक है। -a बराबर माइनस के 5 बच जाएगी, तो माइनस से माइनस कट का a का मान कितना का 5, ठीक है। तो a का मान 5 और b का मान 1, ठीक है। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। उसके लिए 3x + y बराबर 1 और 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू वाई और बराबर 2k + 1 दिया गया है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कोई हल नहीं है, इस कंडीशन को कैसे सोल्व करेंगे देखो। इसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ठीक है। कोई हल नहीं के लिए जो कंडीशन है वो ये रहेगी a1/a2 और बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ठीक है। देखो a1/a2, a1 3 है, a2 है 2k - 1, ठीक है। तो 3/2k - 1 बराबर b1/b2 क्या है, b1 1 है, b2 k - 1, 1/k - 1, ठीक है। बराबर नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, या फिर इसको बराबर नहीं है c1/c2 लिख लेते हैं इसको 1/2k + 1, ठीक है। हम सिर्फ पहले 2 ले लेते हैं, इससे हमारा क्या होगा k का मान निकलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो कैसे निकलेगा, आर पार गुणा करवा देते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 2k - 1 बराबर 3k - 3 एकम 3, ठीक है। 2k - 3k बराबर -3 और +1, ठीक है। माइनस का k बच गया, तो -3 में से +1 होगा तो -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, k का मान कितना आ गया 2, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ये कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए और आगे बताना है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, ठीक है, किसी एक विधि से करना है इसको। 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 4। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए ये है। अगर हम इसको वज्र गुणन विधि से करें, वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से कौन से सवाल कर सकते हैं हम, जिनके लिए कंडीशन क्या होगी, कोई अद्वितीय हल, ठीक है, कोई एक हल हो। जैसे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो 8/3, a1 8 है और a2 है 3, ठीक है, बराबर b1/b2, b1 है 5 और b2 है 2, ठीक है। तो कंडीशन फॉलो करें ये, ठीक है।
अब देखो कैसे करेंगे इसको वज्र गुणन विधि से। B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2, ठीक है। यहाँ पर x, यहाँ पर y, और अगर बराबर 0 लेते हैं तो 1 आएगा, अगर यहाँ पर बराबर 9 है तो -1, ठीक है। पहले इसकी गुणा, फिर माइनस, और फिर इनकी गुणा, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। देखो B1 कितना है 5, B1 है 5 और B2 है 2, ठीक है। C1 कितना है 9 और C2 4, 9 और 4, ठीक है। A1 A2 A1 8 A2 3, 8 और 3, B1 और B2 5 और 2, ठीक है। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर -1, ठीक है। सबसे पहले 5 की और 4 की, फिर 2 की और 9 की, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। देखो x बटे 5 चौका 20 माइनस 9 दूनी 18, ठीक है, बराबर y बटे 9 तिये 27 और माइनस 8 चौका 32, ठीक है, बराबर -1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 ते 15, ठीक है। एक बार तो इसके बराबर इसको रख देते हैं और एक बार इसके बराबर इसको, ठीक है। x बटे कितना बच जाएगा ये 2, बराबर -1 बटे 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और आर पार गुणा करवाए तो x की 1 के साथ x बराबर 2 की -1 के साथ -2, ठीक है। ये तो x का मान आ गया। y का कैसे निकालेंगे, y बटे ये कितना हो जाएगा 5 माइनस के, ठीक है, बराबर -1 बटे 1, ठीक है। आर पार गुणा y की 1 के साथ y बराबर -5 की -1 के साथ 5 हो जाएगी, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 5, ठीक है। तो x का मान माइनस के, तो y का मान 5, ठीक है। ये है वज्र गुणन विधि।